My dear student of standard ninth, welcome to you once again. And today we will continue with our chapter number 16, that is the climate, and this is part 2. Already part 1 we had covered, and in that we had discussed so many things. But now today we are going to discuss only the season only. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर हमको सीज़न के बारे में हमको आप क्या बताओगे। वेल यहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग एंगल से पढ़ेंगे। एंड सो आज का मैसेज ये है कि आप लोग जब अपना खाना खाओ ना, तो आप उसको चबा चबा के खाया करो। देयर इज ए रूल ऑफ 32, एंड दिस रूल ऑफ 32 सेज दैट कि आप अपने खाने को जितना ज़्यादा चबाओगे उतना आपके पेट को कम लोड लेना पड़ेगा। अगर आप फटाफट फटाफट खाते हो अच्छे से चबाए बिना, तो वही खाना फिर पेट में जाके आपको गैस का प्रॉब्लम करता है। कुछ लोग माहौल ख़राब कर देते हैं, यू नो इट वेरी वेल। एंड देर आर सर्टेन पीपल जिनको फिर एसिडिटी का भी इशू होता है। सो आई रेकमेंड यू कि आराम आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन। एंड सो seasons of India. Weather of our country remain almost same in for every 2 months. So दो महीने हमारा जो सीजन होते हैं वो सेम होते हैं। दिस 2 months ड्यूरेशन इज कॉल्ड सीजन, एंड इसको हम लोग सीजन कहते हैं। एज पर द ट्रेडिशन देर आर 6 सीजन इन इंडिया। ओके, सो ट्रेडिशन को फॉलो करें तो 6 टाइप्स ऑफ सीजन्स होते हैं। वेल 3-4 तो मैंने भी सुने थे, बट अब ये 6 लेट्स सी। दीज आर हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद। ओके, ये 6 अब नए नाम मुझे याद करने पड़ेंगे। गुड। दीज आर हार्डली एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन वेदर टू सक्सेसिव सीजन्स। अगर आप लगातार 2 सीजन एक साथ फील कर रहे हो तो आपको कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सो if 2 seasons are taken simultaneously, there would be only 3 सीजन्स आर देयर। हाँ, अगर हम इन 2 सीजन्स का ग्रुप बना रहे हैं तो हमारे मेन 3 सीजन बनते हैं जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। एंड दैट इज कोल्ड सीजन, हॉट सीजन, एंड एट लास्ट सबका फेवरेट रेनी सीजन। ओके, नाउ चेंजेस एग्जैक्टली मेरी इमेज के यहाँ पर देखो। चेंजेस इन द सीजन एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टिवली इन इंडिया। कोल्ड वेदर स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। तो विंटर जब शुरू होते हैं तो हमारा कोल्ड सीजन शुरू हो जाता है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज ड्यूरिंग समर। समर में थोड़ा टेम्परेचर हाई साइड होता है। एंड ऑन द ऑनसेट द मानसून एयर गैदर्स मॉइस्ट एंड ब्रिंग रेन। एंड फिर मानसून में आपकी बरसात होती है। अब Indian Meteorological Department, Government of India at Delhi has divided the climate of India into 4 seasons. 6 सीजन ये लोग ट्रेडिशन बताते हैं, 3 सीजन हम पढ़े हुए हैं। अब ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बीच में आके हमको ये बताता है कि देखो बेटा 4 सीजन होते हैं। तो बताओ कौन से 4 सीजन होते हैं। कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसको हम लोग विंटर जानते हैं, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ चलता है। एग्री। सेकेंड, हॉट वेदर सीजन जो जिसको हम लोग समर कहते हैं, वो चलता है मार्च, अप्रैल एंड मई। एग्री। एडवांस मानसून जिसको हम लोग रेनी सीजन कहते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पर भी एग्री। पर ये चौथा क्या इन लोगों ने लाया है, डेट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून सीजन, अक्टूबर टू नवंबर। अभी रिट्रीटिंग मानसून सीजन क्या होता है। वेल, हैव पेशेंस, होल्ड करो थोड़ा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अवर सीजन्स ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा चार्ट दे रखा है। ओके, आई थिंक हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो विंटर, समर एंड मानसून है। इसके ऊपर हमको क्या बताया गया था कि ये जो सीजन है ना, ये 2 मेन सीजन से कवर होते हैं। हम लोग विंटर से शुरू करते हैं। आपने अभी ये नाम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म एंड वर्षा, शरद। ओके, एंड इन्हीं के बेस पे से हमारे हिंदू मंथ के कैलेंडर के डेज शुरू होते हैं, है ना। याद करो, कार्तिक, मकसर, पौष, महा, फागुन,
चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आसो, है ना। एंड जनवरी फरवरी तो मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, वो सब लोग आप लोग जानते ही हो। सो आई थिंक ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई मस्ट से कि आप लोग एक बार ये चार्ट जरूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। और इतना भयानक चार्ट बनाने में बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो थोड़ा करो, कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग करो। कब से लॉकडाउन में पड़े हो, तो कुछ एनर्जेटिक होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट अवर कोल्ड वेदर सीजन नाउ, जो दिसंबर से फेब्रुवरी मंथ में चलता है। इन इंडिया द 3 months ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुवरी is considered as winter. Sun shines vertically over the southern hemisphere on between 22nd September to 21st March. सो ये महीना ठंड होती है, क्यों? क्योंकि जो सन होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा फोकस होता है एंड यहाँ पर जो सन रेस आती हैं वो वर्टिकली आती है। सो यूजुअली 22nd सितंबर से ये शुरू होता है एंड 21st मार्च तक ये चलता है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, so it is under the influence of the slant sun rays between the December to February and low temperature prevails. तो रेस यहाँ पे स्लांटिंग आती है, इसलिए टेम्परेचर लो हो जाता है। विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से ऊपर से इंडिया में हवा आती है। दिस विंड इज ड्राई एंड कोल्ड। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल एशिया से आ रही है, तो मतलब यहाँ पे कोई बड़ा समुद्र या तालाब तो है नहीं। सो वेदर ऑल्सो रिमेन ड्राई एंड कोल्ड। सो हमारा वेदर यहाँ पर यूजुअली ड्राई रहता है और कोल्ड रहता है। द स्काई ड्यूरिंग द सीजन इज जनरली रिमेन्स क्लाउडलेस, या फिर यू कैन से क्लियर ऑल्सो। नाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन कंपेरेटिवली कूलर एज इट इज फार अवे फ्रॉम द सी, सम पार्ट ऑफ द डेजर्ट. During the winter season, this region develop a high pressure and this deflect the wind. Dry cold winds are generated due to the high pressure. So these winds reduce the temperature at a place over which may they blow. The Delhi temperature often goes below 10 degrees Celsius during winter, and it will remain around 16 degrees Celsius in Prayagraj. You can also write instead of Allahabad, and 18 degrees Celsius in Kolkata. So एक बात समझो, जहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है ना, वहाँ पे यूजुअली हवा ठंडी हो जाती है। एंड ये ठंडी हवा, अब एक मैंने आपको बात बताई थी, हम लोग जब घर में फ्रीज खोलते हैं तो ठंडी हवा बाहर की तरफ आती है ना। सेम वे रिमेंबर, कोल्ड एयर ऑलवेज ब्लो टूवर्ड्स द हॉट एयर। अब आपका समुद्र गर्म है, तो हवा जो है वो इंडिया से समुद्र की तरफ ब्लो करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न याद रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी। एंड बिकॉज ऑफ इट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन चला जाता है दिल्ली में, जनरली 16 इलाहाबाद एंड 18 कोलकाता में। एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ द हिमालयज इज मच लेस and the January temperature of Shimla Darjeeling is around 5 degrees Celsius. After the snowfall in the Himalaya, the cold heavy wind rushes toward the North Indian plains. As a result, this plain along with the Gujarat and Rajasthan were under the grip of cold wave. Imagine करो you are in December month and all of sudden आपको लग रहा है आज कुछ हवा ज़्यादा ठंडी नहीं हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है, तो समझ जाना देयर माइट बी हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन। एंड जब भी ऐसी स्नोफॉल होती है तो ये सारी की सारी जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा हमेशा गर्म हवा की तरफ भागेगी, तो बीच में आपके राजस्थान एंड गुजरात स्टेट आ ही जाते हैं, जो यूजुअली बहुत ज़्यादा ठंडा फील करते हैं। ओके, बाकी सब नवरत्नों सब बकवास है, वो जब सिर्फ ऐसे केमिकल डालते हैं जिसको आपको ठंडक फील होती है, लॉन्ग रन में वो कहीं ना कहीं आपको गर्मी देते हैं। बट दिस आर द ट्रूली कोल्ड वेव्स। ओके, नीचे से 4th लाइन, टेम्परेचर डिक्रीज सडनली फर्स्ट ऑफ इन सम एरियाज डिस्ट्रॉय द कॉटन क्रॉप। अब इस बार कुछ जगह धुंध होने लगती है जो कॉटन क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। एंड टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट विंटर एक्सेप्ट फॉर द हाई माउंटेनस रीजन।
यहाँ पर कभी भी इतनी ठंड हो जाती है, लेकिन कभी भी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, एक्सेप्ट कुछ जगह ऐसी हैं जो हिमालय माउंटेन्स में हैं। बिकॉज द सेंट्रल हिमालय सब्सट्रैक्ट द एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट द इंडिया फ्रॉम द सीवियर कोल्ड। तो सेंट्रल इंडिया से जो हवा ब्लो होकर आती है वो बहुत एक्सट्रीमली ठंडी होती है, एंड वो हिमालय माउंटेन उसको रोकता है, वरना हमारे यहाँ पे भी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। नाउ लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म जो मैंने आपको आई थिंक हमारे पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, एंड ऑल दैट। लेट अस नो सर्टेन वेदर टर्म्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़पेपर। ओके, तो पहले हम लोग जेट स्ट्रीम बात करते हैं। पहले मैं लेट मी रीड एंड देन आई विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। In both hemispheres, around 30 degree latitude, very powerful wind in a pipe-shaped belt blow with the high speed in the atmosphere at the altitude of 8 to 15 km. This wind known as a jet stream. Their average velocity is about 150 km per hour, and in the center of the wind belt, the velocity is about 400 km. During winter, these winds blow over the southern slope of the Himalayas, and in summer, these are centered over the peninsula India. Altitude and wind help to bring rain. फ्रेंड्स, ये समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें बेसिकली समझनी होगी। हमारा जो अर्थ है ना वो गोल गोल घूमता है, ओके, एंड जब ये घूमता है तो इसके ऊपर जो 8 to 15 किलोमीटर के ऊपर की जो एरिया होता है वहाँ पे हवा भी घूमती है ना। अब इसी हवा को हम लोग जेट स्ट्रीम कहेंगे, एंड जब ये जेट स्ट्रीम घूमता है ना तो ठीक है, कॉर्नर में इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर होती है, बट सेंटर में ये 400 किलोमीटर की स्पीड में होता है। अगर मैं बात करूँ विंटर सीजन की, तो यूजुअली ये हिमालय के सदर्न पार्ट में होता है, एंड जैसे ये फिर हम लोग गर्मी के मौसम आते हैं ये थोड़ा और सदर्न इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। तो इसकी वजह से हमको कई बार रेन फॉल मिलती है ड्यू टू जेट स्ट्रीम। ओके, आई एम सर्चिंग मैप इन दिस। ओके, डन। सो अब मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस मैप के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। सी, अभी ये जो इंडिया है इसके बाजू में यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक है, फिर यहाँ पर है ईरान, आगे इराक, ठीक है, फिर यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर आपका नीचे अफ्रीका एंड ऊपर यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप को डिवाइड करने वाला होता है एम, यानी मेडिटेरियन सी, है ना। अब यूजुअली विंटर सीजन में क्या होता है, या कभी कभी गर्मी के मौसम में भी हवा का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ओके, और जब हवा ये आती है ना तो ये मेडिटेरियन सी के ऊपर से आती है। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, जब भी हवा सी के ऊपर से या वाटर बॉडीज़ के ऊपर से आती है तो उसके अंदर होता है मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर, अब इराक में तो कुछ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं नहीं, तो वहाँ पे वो क्लाउड बरसेंगे नहीं, क्लाउड्स बोलते चलो आगे चलो, आगे इराक तो कैंसिल हो गया, अब आते हैं वो ईरान। ईरान का भी क्या हाल, वही हाल है, ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पूछो ही मत, वहाँ पे भी कुछ पेड़ पौधे है ही नहीं, ओके, टेररिज्म से ऊपर आएंगे तो कुछ आगे करेंगे। फिर आते हैं इंडिया में। अब इंडिया में ना यहाँ पर है हमारे हिमालय माउंटेन्स। अब इस हवा की ताकत ने इससे आगे चली जाए तो इनको इधर बरसना ही पड़ता है। तो ऑल ऑफ सडन गर्मी के मौसम में कभी बरसात आ जाना, कभी ठंड के मौसम में बरसात आ जाना, ये कब होता है? इट इज़ ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सिंस ये सारा एरिया इंडिया के वेस्ट में है तो इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहेंगे, ओके। सो मेडिटेट, ओ जस्ट अ मिनट। सो मेडिटेरियन सी से जो हवा वेस्ट से आती है एंड उसके कारण इंडिया को स्पेशली दिस पार्ट यहाँ पे बरसात होती है, इसलिए हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहेंगे, ओके। आई होप आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब पढ़ भी लेते हैं।
जब समझ लिया है तो। जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर द वेस्ट एशिया ब्लो टूवर्ड द ईस्ट एंड इट्स अफेक्ट ऑफ द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अ डस्ट storm accompanying this disturbance leave their effect up to the Bangladesh, यानी बांग्लादेश तक बरसात हो सकती है। दिस ओपन क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द प्लेजेंट विंटर वेदर एंड नॉर्थ इंडिया। वेरी हाई माउंटेन रिसीव स्नोफॉल एंड द प्लेन रिसीव सम द रेन। सो एज ये हिमालय माउंटेन क्रॉस नहीं कर सकते तो कहीं कहीं पे स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। वेरी हाई माउंटेन रिसीव स्नोफॉल एंड प्लेन्स एंड सम रेन्स विच आर यूजफुल फॉर द राबी क्रॉप। सो खरीफ क्रॉप जो मानसून सीजन की होती है, राबी क्रॉप जो यूजुअली सर्दियों के मौसम की होती है, जिसमें आपके वीट आते हैं। दिस में कॉज अनसीजनल रेन लोकली नोन एज द माउथू इन गुजरात। ओके, तो गुजरात में से माउथू कहा जाता है। ना अब जो विंटर सीजन था उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सी कंडीशन ऑफ द सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जम के सर्दी पड़ती है, वेल साउथ इंडिया का सिनारियो बिल्कुल अलग होता है। रीज़न, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो टोरिड जोन के पास में, एंड वहाँ पे सनराइज स्लांटिंग आती है, पर इतनी भी स्लांटिंग नहीं आती जितनी नॉर्थ इंडिया में आती है। ओके, साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन द टोरिड जोन नियर द इक्वेटर एंड हैज़ पेनिनसुला क्लाइमेट। बेसिकली पेनिनसुला क्या है बताने की जरूरत नहीं है। इट्स इनर एरिया इज नॉट वेरी फार फ्रॉम द सी, सो दिस एरिया डज नॉट फील सीवियर कोल्ड, यानी इनको इसलिए ज़्यादा ठंडी फील होती नहीं है एट द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। देर इज़ नो स्नोफॉल, टेम्परेचर डज नॉट गो डाउन वेरी लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द टेम्परेचर ऑफ कोची ड्यूरिंग द जनवरी इज 26 डिग्री सेल्सियस, मदुराई 25 डिग्री सेल्सियस एंड चेन्नई 24 डिग्री सेल्सियस। सो एज यू कैन सी ये एरिया में ज़्यादा ठंड होती ही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कभी 20 से नीचे जाता ही नहीं है। 20 से नीचे अगर टेम्परेचर ना जाए तो सिंपल सी बात है, आपको कभी भी स्वेटर जैकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बट द माउंटेनस एरिया ऑफ द साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर। जो माउंटेनस एरिया है साउथ में, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड लग भी सकती है आपको। टेम्परेचर डिक्रीज टूअर्ड द नॉर्थ, जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे टेम्परेचर और डाउन होते जाएगा। इन इंडिया विंटर इज कंसिडर टू बी वेरी प्लेजेंट एंड हेल्दी सीजन ड्यू टू द लॉन्गर एंड द कूलर नाइट। ड्यू एंड फॉग आर वेरी कॉमन इन द अर्ली मॉर्निंग। सो बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। सुबह सुबह आपको धुंध देखने को मिलेगी, फॉग देखने को मिलेगा। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। In winter, dry winds coming from the over the land masses generally do not bring rain. So जो ड्राई हवा जो ज़मीन में से बहती है तो उसमें यूजुअली बरसात मॉइस्चर नहीं होता है। एंड बट नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कंटेन ह्यूमिडिटी। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जो हवा आती है उसमें ह्यूमिडिटी होती है। एंड दिस विंड गिव मोर रेनफॉल टू द कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न and some of the rainfall of the western disturbance due to the thunderstorm, and these rains are very useful for the rabi crop in Punjab and Haryana, and these winds gives rain in Gujarat occasionally, and unseasonal rain in Gujarat is locally called the monsoon. So अभी हमने क्या पढ़ा? सी विंड का जो डायरेक्शन होता है वो यूजुअली ऐसा होता है। ओके, अब कुछ हवा है ना इस तरफ ब्लो करती है, फिर कुछ हवा इस तरफ बे ऑफ बंगाल से ब्लो करती है, एंड ड्यू अब ये हवा जा रही है बे ऑफ बंगाल से, इसके कारण कोरोमंडल कोस्ट, ये जो मतलब मैंने सर्कल किया है यहाँ पे जितना भी ये समुद्र किनारा है इसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे। एंड यूजुअली यहाँ पर बरसात होती है। कब होती है? विंटर सीजन में। ओके, आप लोगों ने शायद लास्ट बिफोर कुछ ईयर पहले पढ़ा होगा कि तमिलनाडु में हैवी फ्लड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रेन्स। ओके, टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज द अल नीनो एंड ITCZ। अब ये क्या होता है? लेट्स सी। सो let us know some of the frequently used word in the newspaper about the Indian weather. The El Nino, this is a Spanish word which is literally means a small child. El Nino का मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। ये एक स्पेनिश वर्ड है
and the name was given by the Peruvian fishermen after the child Jesus because its impact is जनरली फेल्ट अराउंड द क्रिसमस। तो एक पेरू के फिशरमैन ने इसको नाम दिया था एंड इसका मतलब होता है कि मतलब आफ्टर द जीसस क्राइस्ट के नाम पे दिया हुआ है एंड बिकॉज ये सब चीज़ें क्रिसमस के आसपास होती है, डेट इज़ वाई दिस वार्म करंट ओरिजिनेट टू द वेस्ट ऑफ द पेरू। पेरू एक ऐसा कंट्री है साउथ अमेरिका में जो बिल्कुल नीचे की तरफ है एंड क्रिसमस के आसपास जो ये सदर्न कंट्रीज है उधर गर्मियों का मौसम होता है। ओके तो यहाँ पे हवा कैसी होगी, गर्म होगी। सो दिस वार्म करंट ओरिजिनेट इन द वेस्ट ऑफ द पेरू along with the Pacific Ocean in the South America due to the atmospheric and oceanic condition. This current blow westward, यानी ये वेस्ट की तरफ जाएंगी, डेट मीन्स हमारा पूरा पैसिफिक करके आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए एशिया में आएगी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। नाउ एंड इट्स इम्पैक्ट फेल्ट अप टू इंडिया। द एल नीनो फिनोमिना टेक प्लेस ओकेजनली एंड व्हेनेवर इट टेक प्लेस changes occur in the duration of the monsoon and amount of rainfall in India। जब भी ये एल नीनो होता है तो इंडिया के मानसून पे उसका इम्पैक्ट देखने को आता है। कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है, कभी बरसात कम होती है। टॉकिंग अबाउट ITCZ, लार्ज लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। इट इज कॉल्ड द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका ये फुल फॉर्म होता है ITCZ। द ट्रेड विंड राइज अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। इन जुलाई द कन्वर्जेंस जोन इज स्टेशन ओवर 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन इंडिया। इट इज स्टेबल इन द गंगा प्लेन ड्यू टू द लो प्रेशर डेवलप ओवर द रीजन। These winds generated over the ocean in the southern hemisphere blow toward this area and causing rain in the few parts of India. Okay, during colder season the convergence zone shift further south and the wind changes the direction from the northeast। आपको बस इतना याद रखना है कि जब गर्मी के मौसम होते हैं ना तो यूजुअली ये जितने भी मैदानी इलाके होते हैं स्पेशली नॉर्थ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे हवा लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर मतलब गरम गरम हवा बनती है। तो कई बार क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन से जो हवा आती है वो अपने साथ वो गर्म हवा की तरफ आएगी और वो कभी कभी रेन लाती रहती है। तो इसको हम लोग ट्रेड विंड ही कहेंगे। ट्रेड विंड यानी जो नॉर्मली चलती है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वार्म वेदर, जिसको हम लोग गर्मियों के मौसम बोलते हैं। वेरी क्विकली वी आर सपोज टू फिनिश इट ऑफ। In India, the warm and the dry season between March to May is called the summer. So मार्च से मई के बीच में जो सीजन आता है उसको हम लोग समर कहते हैं। During this period, the sun rays fall vertically from the south to north gradually and the land masses become the warmer। तो यहाँ पर सन रेज कैसी आती है, बिल्कुल वर्टिकली आती है, सीधी आती है, इसलिए यहाँ का मौसम गर्म हो जाता है। The month of March is the hottest month in the southern India। टेम्परेचर एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस एट मैनी प्लेसेस। तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। सेंट्रल एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे। जबकि नॉर्थ इंडिया में सॉरी फॉर डैट आपको अप्रैल और मई महीने में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। टेम्परेचर रीचेस अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। कुछ कुछ जगहों पर तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाता है। द एंटायर नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। Due to the altitude of the peninsula and the plateau, the summer of the South India is mild। So peninsula effect के कारण जो अब जो साउथ इंडिया है वो थोड़ा सा कूल हो जाता है। While the temperature in Delhi and Allahabad is 34 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। मदुराई 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मदुराई 30 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु 27 डिग्री सेल्सियस। Thus physical feature of this season seems to be dominating effect of the south। तो साउथ में पहले इफेक्ट ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, अब ये क्या होता है नॉर्थ वेस्टर्न। द लो प्रेशर पॉकेट ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इज स्प्रेड अप टू द बिहार ऑन विच सम ऑफ द उड़ीसा झारखंड आर बिकम ओकेजनली हॉट। ओके, सो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ये अपने उड़ीसा झारखंड और बिहार के आसपास के इलाके बहुत ही गर्म हो जाते हैं, लो प्रेशर बनता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न। This wind is called काल बैसाखी, locally caused much damage to the eastern India। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ
ये कुछ चीज़ों को डैमेज करती है, एंड इसको ही हम लोग काल बैसाखी कहेंगे। नाउ लू। लू क्या होता है? गर्म हवाओं को ही हम लोग यूजुअली यू कहते हैं, जो गर्मियों के मौसम में चलती है। द एरिड रीजन ऑफ द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सैंडस्टॉर्म एंड थंडरस्टॉर्म आर कॉमन इन समर, स्पेशली इन मे वेरी हॉट विंड ब्लो ओवर द नॉर्थ इंडिया विच इज कॉल्ड द लू, एंड ड्यू टू द एक्सेसिव हीट मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाई। इसी गर्मी के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, एंड इवन बहुत सारे एनिमल्स भी मारे जाते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन टॉपिकल cyclone develop in the Bay of Bengal over Arabian Sea and advances toward the coastal area and causing the devastating effect of the coastal region. Now I am going for the explanation part only. Okay, so टॉपिकल रीजन में क्या होता है कि यूजुअली बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते रहते हैं, एंड ये साइक्लोन्स यूजुअली या तो मई मंथ में आएंगे या फिर नवंबर मंथ में आते हैं। ओके, एंड इसको यूजुअली क्रॉप्स को कई बार डैमेज भी होता है। मालाबार कोस्ट में कई बार जब बरसात होती है तो उसको हम लोग मैंगो कहते हैं, मैंगो क्रॉप, अमरावृष्टि, जो कॉफ़ी और मैंगो प्लांट के लिए यूज़फुल है, जो ओकेजनली बीच में रेनफॉल होती रहती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांसिंग मानसून। सी, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया में 80% रेनफॉल जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ में होती है। इसके अलावा इंडिया के लोग मतलब इस टाइम पे यूजुअली फार्मिंग में बिजी होते हैं। साउथ वेस्ट, सी नीचे साउथ होता है और इस तरफ वेस्ट होता है, तो अरेबियन सी की तरफ से जो हवा आती है वो यूजुअली हमारे लिए बरसात लाती है। ठीक है, इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसूनल विंड कहेंगे, जिसके कारण हमारे कंट्री में बरसात की शुरुआत होती है। मई के एंड में सेंट्रल इंडिया में जो प्रेशर बनता है हाई, सेंट्रल एशिया में जो मतलब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो बे ऑफ बंगाल साइड से जो हवा आती है वो लो प्रेशर से आती है, एंड जिसके कारण बरसात होती है। यू कैन सी इन दिस मैप के नीचे 1 जून तक, मैं थोड़ा सा मार्कर से समझा दूँ। सी 1 जून तक इंडिया के इतने पार्ट में रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। 5 जून इतने इंडिया में लगभग बरसात में आ जाता है। टिल 10 जून इतने इंडिया में बरसात शुरू हो जाती है, एंड अहमदाबाद एंड सम पार्ट ऑफ यूपी वेल इट टेक 15, एंड बाय एंड ऑफ जुलाई लगभग एंड 15 जुलाई पूरे इंडिया में बरसात होनी शुरू हो जाती है। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग विद अवर सेकेंड पार्ट। वेरी सून आई एम going to bring third part for you. So you guys are amazing. Keep learning, keep watching, and bye everyone.